अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है JSS। ये होता क्या है, ये क्यों ज़रूरी होता है, ये अपडेट कब होता है और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। इन्हीं सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले JSS स्कोर या जॉब सक्सेस स्कोर, ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल रेटिंग होती है जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपकी प्रोफाइल पर नज़र आती है। इसको देखते हुए जो न्यू क्लाइंट्स होते हैं वो उनको डिसाइड करने में आसानी होती है कि इधर आपको हायर किया जाए या आपको रिजेक्ट किया जाए, निगलेक्ट किया जाए। बेसिकली जॉब सक्सेस स्कोर, जब आप बिगिनर होते हैं तो आपको एटलीस्ट 4 या 5 जॉब्स करनी होती हैं और एटलीस्ट 2 क्लाइंट्स के साथ आपको काम करना होता है और ये सारा काम आपको 2 साल यानी कि 24 मंथ्स में करना होता है। बट ये काफ़ी लंबा स्पैन है। यूजुअली 5-6 जॉब्स करने के बाद या 7-8 जॉब्स करने के बाद आपकी प्रोफाइल पर अराउंड अबाउट 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स शो हो जाता है। और इसके कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि आपकी जो सक्सेसफुल जॉब्स हैं, यानी कि आपको जॉब्स आइदर मिली या आपने उन पर अप्लाई किया या आपको जस्ट इन्वाइट्स मिले और उसके बाद जॉब ओके हो गई, तो वो जॉब्स जो आपको मिली और वो आपने सक्सेसफुली डिलीवर भी की, माइनस जो जॉब्स कैंसिल हो गई किसी वजह से, यानी कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपसे वो सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट दरमियान में एंड हो गया या कोई भी रीज़न हो गई, तो वो अनसक्सेसफुल जॉब्स होती हैं। ठीक है, सक्सेसफुल जॉब्स माइनस अनसक्सेसफुल जॉब्स डिवाइडेड बाय टोटल जॉब्स, यानी कि जितनी भी आपने जॉब्स की होंगी, और फिर ये आपकी प्रोफाइल पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज शो होती है। ठीक है, अब मेजर फार्मूला ये है, बट ये सिर्फ इसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता होता, ये और भी छोटे छोटे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि जो जॉब्स आपने की हैं उन सब की ड्यूरेशन कितनी थी, उन सब की कॉस्ट कितनी थी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जिन जॉब्स की कॉस्ट ज़्यादा होगी उनके सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने का इम्पैक्ट JSS पर भी उतना ही होगा। अगर उनकी जॉब्स का स्कोर ही कम होगा, यानी कि $5, $10 या $20, तो वो ऑब्वियसली उनका JSS का इम्पैक्ट कम होगा बनिस्बत के $50 या 100 या $1000 वाली जो जॉब्स होती हैं। फिर इसके बाद आता है कि ये अपडेट कब होता है। ये अपडेट वैसे तो हर 2 वीक्स बाद होता है, बट ये यूजुअली जब इसकी काउंटिंग की जाती है तो आपके 3 मंथ्स का जो आपका JSS बन रहा होगा, फिर उसके बाद 6 मंथ का जो JSS स्कोर जो आपका बन रहा होगा, और फिर उसके बाद 24 मंथ्स का जो बन रहा होगा। इन तीनों में से जो आपकी कहने के बेस्ट स्कोर जो बन रहा होगा वो आपकी प्रोफाइल पर शो हो जाएगा। इसमें अच्छी बात ये है कि अगर लेट्स से अगर आपका 3 महीने में आपका JSS कम चल रहा था, लेकिन उसके बाद आपने परफॉर्मेंस अच्छी की अपवर्क पर और उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको ज़्यादा मिले, आपने सक्सेसफुली डिलीवर भी ज़्यादा किए, तो उसमें ये होगा कि फिर ओवरऑल आपका 6 मंथ्स का स्कोर जो है वो काउंट होगा, और ऑब्वियसली उस टाइम पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से आपका स्कोर हाई हो जाएगा, तो वही जो एवरेज निकलेगी वो आपकी प्रोफाइल पर शो होगा। अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स डिले हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, अब उनमें डिपेंड ये होता है कि क्लाइंट आपके प्रोफाइल पर प्राइवेट फ़ीडबैक और पब्लिक फ़ीडबैक पर वो क्या फ़ीडबैक देता है, ये JSS स्कोर इस पर भी डिपेंड करता है। जो पब्लिक होता है वो तो वैसे भी आपको भी शो हो जाता है, वो बाकियों को भी शो हो जाता है, बट जो प्राइवेट फ़ीडबैक होता है ध्यान रखना होता है कि वो भी क्लाइंट जो सा है वो अच्छा ही उसमें आपको रेटिंग दे। अब वो आपको पता तो नहीं चलेगा क्योंकि वो सिर्फ क्लाइंट और अपवर्क के दरमियान में होता है, बट अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी गई हुई हो, आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी गई हुई हो, तो ऑब्वियसली फिर वो आपको प्राइवेट फ़ीडबैक जो सा है वो भी अच्छा ही देगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर कुछ चीज़ की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि उसी में ही वहीं ही कमेंट सेक्शन में ही आपको उसका आंसर दे दूं। अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर कर लेंगे। थैंक यू।